नाज़रीन, प्रोग्राम कर्नाटक इंतखाबी नताइज 2013 में दोबारा आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हसामुद्दीन और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तज्ज़िया निगार जनाब सज्जादुल हसनैन साहब। इससे वक्फे में जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे राहिल पाशा साहब से। अब हम रास्त गुफ्तगू करेंगे कर्नाटक के नताइज पर सज्जाद साहब से। आगे बढ़ने से पहले अजमतुल्लाह साहब इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलुरु से। उनसे जानते हैं कि क्या हैं इस वक्त बेंगलुरु से इंतखाबी रुझानात। इस वक्त मेरे पास ताज़ा नताइज सामने है। जी। कांग्रेस 106 में सबसे आगे है और जेडीएस 48 में है, बीजेपी 40 में, केजेपी 11 पे और बीएसआर 30 पे, बकिया 11 पे। जी। और जो अहम लीडरान जो ट्रेलिंग है उसमें परमेश्वर कांग्रेस के और ईश्वर पर बीजेपी के काफी पीछे हैं। जी जी, इसमें सर बताइए कि क्या अभी तक किसी के कामयाबी की इत्तला कोई नहीं है? जी। इस वक्त और थोड़ा वक्त लगेगा इसको आने में, जैसे भी आता रहेगा जी जी जी। हमारा सवाल ये है कि अब इंतखाबात, अब नताइज जो है काफ़ी करीब तक पहुंच गए हैं। 107 106 पे जो है कांग्रेस है। किस किस्म के अवामी रद्दअमल किस तरह का देखा जा रहा है? अवाम पुरजोश है इसलिए कि वो तब्दीली चाह रहे हैं। जी। और क्योंकि काफी बदनवानी पिछली सरकार में देखी गई थी। जी जी। चाह रहे हैं। जी जी, बहरहाल उनकी उम्मीदें कामयाब होती नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजमत साहब हमारे साथ जुड़ने का। बहरहाल आप जी सजा साहब, अगर आप हमारे नुमाइंदे अजमत साहब से कुछ पूछना चाहें इस तरह। जी नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस 107 नशिस्तों पर आगे चल रही है। बीजेपी 40, जेडीएस 48, केजेपी 11 और बीएसआर कांग्रेस 3, अदर्स 11। सजा साहब, जैसा कि अभी आपने हमारे अजमतुल्लाह साहब से सुना कि बहरहाल कांग्रेस के कारकुनों में इस वक्त जोश व खरोश का माहौल देखा जा रहा है। 70% पोलिंग हुई है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो वहाँ के वोटर्स थे उनकी उम्मीदें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए, एक बहुत जहाँ तक मेरा ख्याल है कांग्रेस की बहुत अहम कामयाबी है ये। एग्जिट पोल में भी यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है कम से कम 113 और 120 के, मतलब 113 सादा अक्सरियत है। अब कांग्रेस ने सादा अक्सरियत की जानिब रुख करना शुरू कर दिया। हम ये कह सकते हैं 107 सीटों पे कहीं ये बताया जा रहा है कि वो सबकत लीड लिए हुए है। 111 सीटों की भी जो है खबर आ रही है कि कांग्रेस आगे चल रही है। मतलब ये कि वो करिश्माती जो नंबर है उसके बहुत करीब पहुंच गई है और ये बात यकीनी हो गई है कि अब वहाँ कांग्रेस बग़ैर किसी की हिमायत के, बग़ैर किसी की जो है सपोर्ट के अपने बलबूते पे हुकूमत कायम करेगी। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, कर्नाटक से कहीं ज़्यादा इसका जश्न दिल्ली में देखा जा रहा है। कांग्रेस के जो मरकज़ी हलके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखने में आ रही हैं। दूसरी जानिब बीजेपी के हलकों में बहुत मायूसी है। बहुत सही कहा आपने कि दिल्ली में इस वक्त ये खुशियाँ जो हैं ज़ाहिर है वो लोकसभा इलेक्शन जो हाँ बिल्कुल, देखिए साउथ में, ख़ास तौर पर साउथ में कांग्रेस के लिए दोबारा अपने कदम जो है, हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस कामयाबी हासिल कर लेती है जी तो उसको मरकज़ में अपनी हुकूमत बनाने में ये रियासतें बहुत माविन साबित होंगी। आंध्र प्रदेश की सियासत पर भी जो है आपकी बहरहाल बसीरत अफरोज़ निगाह है। इस वक्त आंध्र प्रदेश भी सियासी सूरत हाल में काफ़ी यहाँ पर जो है जूझ रही है। क्या इलेक्शन कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीत जाती है तो उसका सहरा कहिए या फिर क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी साहब ने भी जो है कर्नाटक का दौरा किया, वहाँ पर ख़ासतौर पर जो तेलुगु के इलाके की जो बेल्ट है वहाँ पर वो गए, तेलुगु में तकरीरें की, अवाम को राग़िब उन्होंने किया। तो क्या एक तो सेहरा कर्नाटक के इलेक्शन इंतखाबात में जीतने का किरण कुमार रेड्डी साहब के सर आ सकता है, और दूसरा ये है कि जो यहाँ पर जो सियासी कांग्रेस के अंदरूनी खलफचार और चपकलशें जो है जो देखने में आ रही हैं, क्या इसमें कुछ कमी हो सकती है? देखिए, जो चपकलिश हैं, आपने जो बात कही कि अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं, बीच में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं मुख्तलिफ लीडरों के, देखिए आंध्र प्रदेश में खुद ये कहा जाता है कि पड़ोसी रियासत को देखते हुए बिल्कुल यकीनन यहाँ इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन कर्नाटक के लिए हम आंध्र प्रदेश के कायदीन को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते। वहाँ कामयाबी का सहरा अगर किसी के सर जाता है, देखिए दिलचस्प बात है यहाँ पे कि इसकी कामयाबी के सहरा हम बीजेपी के सर बांध सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में जो इख्तलाफात हुए थे, बीजेपी में जो टुकड़े हो गए थे, केजेपी
खुद बीजेपी के जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, तर्जुमान बीजेपी के मरकजी तर्जुमान, उनका भी कुछ देर पहले स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर बीजेपी को वहाँ कामयाबी नहीं मिली है, अगर बीजेपी की वहाँ हार हुई है, तो इसके लिए बीजेपी के अंदर के इख्तलाफात और बीजेपी से जो स्प्लिट होकर अलग जो जमातें हुए थे, जैसे कि केजेपी को हम देख रहे हैं, केजेपी बीजेपी से अलग होकर अपनी जमात उसने बनाई थी येदियुरप्पा ने, और बीएसआर। जी, आपने जैसा कि कहा कि कांग्रेस का जो इस वक्त वहाँ पर जो कांग्रेस की लीड चढ़ रही है, इसका सहरा बहुत ही दुरुस्त अल्फाज में आपने कहा कि बीजेपी का सर जाता है कि उन्होंने सहरा जो है कांग्रेस को उनके अंदर जो इख्तिलाफात। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर एक येदियुरप्पा की हुकूमत चल रही थी, बहरहाल वो वहाँ पर कुछ मामलात में, कुछ स्कैम्स में वो देखिए दिलचस्प बात ये है कि दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि येदियुरप्पा को बीजेपी से हटाया गया स्कैम्स की वजह से, ख़ास तौर पे जो कोल माइनिंग के जो है मामले में उनका जो है नाम आया था, और फिर उनकी टांग खींचने वाले बहुत थे बीजेपी में, तो उनको वज़ीर आला की हैसियत से जो है बीजेपी से हटाया गया। फिर उन्होंने नाराज़ होकर अपनी अलग पार्टी बनाई। लेकिन यहाँ ख़ास बात यह है कि येदियुरप्पा 11 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मतलब ये कि पहली बार उन्होंने जमात बनाई और उनको 11 सीटें मिल जाती हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत सही कहा सज्जा साहब आपने कि वो 11 सीटों पर सबकत बनाए, लेकिन ये 11 सीटें उनके लिए ज़्यादा कुछ कारामद साबित नहीं होंगी। क्या अगर ऐसा हो सकता था कि अगर इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से कबल अगर बीजेपी येदियुरप्पा को मिला लेती और येदियुरप्पा को साथ लेकर वो इलेक्शन में लड़ते, तो शायद आज ये सूरत हाल। देखिए वही मैं यही कह रहा था कि प्रकाश जावड़ेकर का कहना यही है कि अगर आज बीजेपी ने हार हुई है, बीजेपी की अगर आज बीजेपी ने जो है नुकसान उठाया है, तो उसकी बड़ी वजह है येदियुरप्पा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि लिंगायत वोट उसके जो है नहीं मिले बीजेपी को। पहली बात तो ये है कि दूसरी बात बीएसआर रेड्डी ग्रुप, हम रेड्डी ग्रुप उसको कह सकते हैं, बीएसआर कांग्रेस, तो उसका ये कहना है कि दोनों जो है बीजेपी के साथ थे। इन दोनों के अलग होने से भी बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है, ये उनका कहना है। लेकिन साथ ही साथ हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कि बीजेपी को पहली बार साउथ में आवाम ने इक़्तिदार सौंपा था, पहली बार उसने अपने पंजे वहाँ पे गाड़े थे बीजेपी ने, पहली बार बीजेपी को मौका दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि बीजेपी ने इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। उसने आवाम के साथ, आवाम ने जो भरोसा उस पर किया था उस पर वो पूरा नहीं उतरी। और लोगों का एक कहना है, रोकना चाहूँगा कि इस वक्त बहुत ही खुशखबरी है कांग्रेस के लिए कि वो 2 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त जीत चुकी है, डिक्लेयर हो गई हैं 2 नतायज। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि यही सिचुएशन है कि अगर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है तो उसके अपने लोगों की तरफ से है, और अगर कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो बीजेपी की नाकामी की वजह से। बीजेपी को इख्तियार सौंपा गया था, लोगों ने बीजेपी पे भरोसा किया था, लेकिन वो उनके भरोसे पे पूरा नहीं उतर पाई और फिर उसका आज उसको जो है नुकसान उठाना पड़ा। जी शुक्रिया सज्जा साहब, मैं आपको कुछ देना चाहूँगा इससे कबल के हम आगे बढ़ें। हम आपको बताते चलें कि इस वक्त 2 इंतखाबी हलकों के नताइज आ चुके हैं, और सबसे पहले जो 2 नताइज में जिनकी जीत हुई है वो कांग्रेस के हकान हैं। वो किन इलाकों से, किन असम्बली हलकों से और किन उम्मीदवारों ने जीता है, हम कुछ ही देर में हमारे नाज़रीन को बता देंगे। इससे कबल शुजात इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। जी शुजात, क्या मालूमात हैं आपके पास? बीदर हल्के असम्बली शुमाल से गुरफादप्पा नागमतपल्ली अच्छी लीडिंग ले चुके हैं। वो 6153 वोट से रहीम खां से आगे चल रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार जी। और बीदर साउथ में बंडप्पा खातिमपुर से आगे अशोक खेणी 332 वोट, 1300 की लीड लिए अब कम हो गए हैं। अशोक खेणी का 832 वोट जी से आगे चल रहे हैं। और इसी तरह बसव कल्याण में संजय पटवारी बीजेपी उम्मीदवार 1006 वोट लिए हैं। एमजी मोड़े बीएसआर पार्टी के, उनसे आगे चल रहे हैं जी। अवाम में जी इसी तरह औराद में प्रभु चौहान अच्छी लीड हासिल कर चुके हैं, 5373 वोट से आगे चल रहे हैं। और इसी तरह ईश्वर भालकी के असम्बली हल्के से ईश्वर खंडे 537 वोट से आगे चल रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुजा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने का। आप मालूमात इकट्ठा कर रही है, दोबारा हम आपके पास वापस लौटेंगे। सज्जा साहब, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कैंडिडेट प्रमोद माधवराज यूपीआई से जो है वो वहाँ से विन कर चुके हैं, जीत चुके हैं। वक्फे बात के शुजात से बात करने से पहले, जैसा कि आपने वहाँ की सूरत हाल के ताल्लुक से बताया और ये भी बताया कि
आंध्र प्रदेश के जो कायदीन हैं उन पर उनका जीत का सेहरा नहीं बनाया जा सकता, बल्कि ये बीजेपी की अंदरूनी खलफशार का मामला था। और आपने कहा कि येदियुरप्पा और फिर वहाँ के जो रेड्डी ब्रदरान का जो मामला किस तरीके के सामने आया, तो मेरा ये सवाल था कि क्या अगर बीजेपी येदियुरप्पा को इलेक्शन से कबल किसी तरीके से मनाने में कामयाब हो जाती तो आज उसको ये सूरत हाल शायद देखिए तकसीम का जो है नुकसान भी उसको उठाना पड़ा है, वोट बढ़ गए हैं। येदियुरप्पा का जो ग्रुप था जिसने बीजेपी से अलायदगी अख्तियार करके अपनी पार्टी बनाई थी केजेपी, कर्नाटक जन पक्षा, उसने बीजेपी के वोट काटे हैं बहुत बड़ी तादाद में। देखिए 11 सीटें मिलना इसका मतलब है कि उन्होंने हर जगह बीजेपी के वोट काटे हैं, ये कहा जा सकता है। देखिए आज जो पार्टी, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूँगा कि येदियुरप्पा जो जिसकी हम अब गुफ्तगू कर रहे हैं वो इस वक्त 7,000 वोटों से अपने मद्द मुकाबिल के आगे चल रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए अब सिचुएशन क्या हो गई है कि कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है और अपोजिशन का रोल निभाएगी जेडीएस भी तकरीबन 46 सीटों पे आगे चल रही है, जबकि एग्जिट पोल में कहा यह गया था कि जेडीएस को 30 से 38 सीटें मिलेंगी। जी, ये इस तरह की जो है कयास लगाया गया था, इस तरह का जो है पेश कयासी की गई थी कि जेडीएस 38 सीटों पे जो है कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसने 40 के आंकड़े को भी पार कर लिया है, अब वो 46 सीटों पे आगे चल रही है। तो एक तरह से हमको ऐसा महसूस हो रहा है, जो रुझान हम देख रहे हैं उससे, कि कांग्रेस हुकूमत बनाएगी और जेडीएस अपोजिशन का किरदार अदा करेगी और बीजेपी को तीसरी पोजीशन हासिल होगी। ये अब तक के रुझानात ये बता रहे हैं। तो बहरहाल इससे ये अंदाज़ा होता है कि अवाम बीजेपी से नाराज़ हैं, अवाम बीजेपी के हुकूमत करने के अंदाज से नाराज़ हैं, और अवाम वहाँ पे जो तरक्की रुक गई थी कर्नाटक में गुज़िश्ता 5 सालों में बीजेपी की आपसी झगड़े की वजह से, कुमारस्वामी के साथ उनका झगड़ा हो गया था जब उन्होंने पहली बार मखलूत हुकूमत बनाई थी, फिर उसके बाद 2008 में भी इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद येदियुरप्पा के साथ झगड़ा हुआ, येदियुरप्पा को हटाया गया, फिर एक नए वज़ीर आला को बनाया गया। तो जिस तरह से उन्होंने जो है हुकूमत करने के बजाय अपने ही कलफशार में घिरी रही बीजेपी, उसका आज उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है कि अपने अंदरूनी खलफशार का जो है आज नुकसान को भुगतना पड़ रहा है। अपने नाज़रीन को बता दें कि राजशेखर पाटिल हुमनाबाद से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो इस वक्त अपनी बढ़त बनाते हुए हैं। 2 मुकामात से इस वक्त नताए जा चुके हैं, दोनों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। 108 पर कांग्रेस इस वक्त आगे है, 42 पर बीजेपी, जेडीएस 45, केजेपी 10, बीएसआर 3 और अदर्स 11। हमने राहिल पाशा साहब से बात की थी करप्शन के ताल्लुक से। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पार्टी है जो हमारे मुल्क से करप्शन को साफ कर सकती है। उन्होंने कहा कि कोई पार्टी नहीं है, हर पार्टी करप्शन में मुलविस है। हमने देखा कि इस इलेक्शन में WPI वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से भी एक पार्टी मैदान में उतरती है और वो एक उसका यह दावा था कि हम शफ़ाफ और साफ़ और शफ़ाफ हुकूमत देंगे जो मुल्क को करप्शन से पाक करेगी। लेकिन देखने में आता है कि अवाम सिर्फ उन्हीं बड़ी पार्टियों का रुख करते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस है, बीजेपी है। बीजेपी से अगर वो मायूस हो जाते हैं तो कांग्रेस की जानिब लौटते हैं, कांग्रेस से मायूस होते हैं बीजेपी। तो क्या सिर्फ इन बड़ी पार्टियों के जानिब ही हमारी हुकूमतें देखिए शफ़ाफ जमातें भी आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक नवज़ायद जमात है, अभी अभी उसका जो है क़याम अमल में आया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने शफ़ाफ हुकूमत की बात की है, शफ़ाफ सियासत की बात की है। उसने कहा है कि सियासत में जो है कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, सियासत में कोई जो है पैसों की रेल पेल नहीं होनी चाहिए, सियासत में जो है अंधाधुंध पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। हत्ता कि उन्होंने बैंड बाजे का भी जो इस्तेमाल नहीं किया था इलेक्शन में, जब वहाँ कर्नाटक में जो इंतखाबात हुए थे, तो इंतखाबी मुहिम जो चली थी, तो उस इंतखाबी मुहिम में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कोई धूम धड़ाका नहीं किया था। बिल्कुल सादे से अंदाज में हो जाते अपना एक छोटा सा जलसा होता और वह आवाम को बताने की कोशिश करते कि वेलफेयर पार्टी क्या है, क्या करने जा रही है। तो ये इब्तिदा है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है आज के दौर में ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की सियासत को अगर हम देखें तो ये सियासत करप्शन की सियासत हो गई है, सियासत धूम धड़ाके की सियासत हो गई है। ये सियासत आवाम को अपनी जानिब करने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल करती रही है। तो अब बड़ी पार्टियां तो इस सिलसिले में जो है कोई कसर बाकी नहीं रखती हैं। जी सजा साहब, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के ताल्लुक से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे नाजरीन को एक अहम इतला देते चलें कि तीसरे हल्के का भी एक नताइज सामने आ चुके हैं और हालाती
कि जो वहाँ से जो है एक आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। पहले 2 कांग्रेस को नशिस्तें गई हैं, एक पहला उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार है जो हालाती कुंडापुर से उन्होंने जीत हासिल की है। जी, तो हम बात कर रहे थे कि क्यों वेलफेयर पार्टी को वहाँ पे कोई जो है मकाम नहीं मिला, तो वही मैं कह रहा था कि अभी वहाँ पे बड़ी पार्टियाँ हैं तो वो बड़े पैमाने पे इक़दाम करती हैं, वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल करती हैं। अब देखिए कहा जा रहा है, रिपोर्टें ये हैं कि गुंडागर्दी भी वहाँ बहुत हुई जी, इलेक्शन के दौरान, जी, पैसे का भी बेदरिक इस्तेमाल किया गया, जी, शराब को पानी की तरह बहाया गया। जी। ये वेलफेयर सर पार्टी साहब, ऑफ आपसे इंडिया पूछना तो नहीं चाहूँ- कर सकती। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तमाम चीज़ें तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि अवाम करप्शन से मायूस हैं, अवाम करप्ट हुक्मरान को बर्दाश्त नहीं करते। अवाम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में करप्शन का दौर दौरा हो, क्योंकि अवाम को पता है कि करप्शन की वजह से हमारा मुल्क किस तरीके से जो है पीछे जा रहा है, किस तरीके से हमारे मुल्क में तबाही मच रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो यही वो अवाम हैं जो 500 रुपये या 1000 रुपये की लालच में किसी ऐसी पार्टी को वोट दे बैठते हैं जो फिर उनका जो है आने वाले 5 सालों तक इस्तेहसाल करती है। तो अवाम का भी जो है ये दो रुखीपन आखिर क्या माने? देखिए इसमें बेदारी की ज़रूरत है। आम आदमी की जो है सोच अलग होती है, आम आदमी के जो है मफादात अलग होते हैं, आम आदमी की ज़रूरतें अलग होती हैं। सबसे पहले तो इसको ये बताना होता है कि हुकूमतें अगर दयानतदार हुक्मरानों के पास आएँ, हुकूमतें अगर दयानतदार हो तो उनका क्या फ़ायदा हो सकता है, जी, उनकी मुश्किलें कैसे दूर हो सकती हैं। तो ये इस सिलसिले में बेदारी पैदा करें। 50 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, तकरीबन 60 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन इन 60 सालों में अभी तक इस बात का रुझान ही नहीं देखने में आया कि पब्लिक को कैसे बेदार किया जाता है। जी। सबसे पहले वसीले हम आपको हमारे नाज़रीन को बताते चलें कि धर्म सिंह के जो फर्जंद हैं अजय सिंह वो जेवर्गी हल्के से काफ़ी सबखत बनाए हुए हैं। जी बताइए। तो यही है कि करप्शन कैसे दूर होगा जब तक कि आवाम में बेदारी नहीं आएगी। और जैसा कि आपने कहा कि भाई 500,000 रुपये में जो है लोग जी, इस सिलसिले में बीदर के हमारे नुमाइंदे से हमारी गुफ्तगू हुई थी। तो वहाँ पर जो है जिस वक्त इलेक्शन चल रहा था तो उन्होंने ये बताया कि है तकरीबन दोपहर के वक्त तक भी जो है अवाम वहाँ की जो मुकामी अवाम थे उन अज़ला के, वो अभी तक फ़ैसला नहीं कर पाए थे और वो इस उम्मीद में बैठे थे कि जो उन्हें ज़्यादा रुपए देगा वो उन्हें वोट डालेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो एक आम आदमी की बात है। तो इसके लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो बेदारी, दूसरे तालीम। नाखवानदगी जब तक दूर नहीं होगी, जब तक इलिटरेसी को ख़त्म नहीं किया जाएगा पूरी तरीके से, इस तरह के हालात तो होते रहेंगे। जी, गाँव में जो देहातों में जो लोग जिस तरह सब एक खुशखबरी समझिए बीजेपी के लिए है कि एक उनका नुमाइंदा कामयाब हो चुका है। तो बीजेपी ने भी जो है जी, खाता खोल दिया, हम ये कह सकते हैं। तो बहरहाल बीजेपी जो है पीछे चल रही है, कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है, जेडीएस भी जो है अपोजिशन में बनने जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखने से यहाँ 2 बातें अहम हो जाती हैं। एक तो ये कि कांग्रेस ने दोबारा वहाँ पे इख्तिदार हासिल कर लिया, ये कांग्रेस की बड़ी कामयाबी है। दूसरे ये कि जेडीएस ने अपोजिशन का जो है किरदार अदा करने के लिए अपनी पोजीशन बना ली है, ये उसकी बड़ी कामयाबी है जेडीएस की। और तीसरी जो सबसे अहम बात है कर्नाटक के इलेक्शन का, जो हम सिनेरियो देखेंगे तो केजीपी येदियुरप्पा जो बीजेपी से नाराज़ होकर जो अलग पार्टी उन्होंने बनाई थी, वो भी अपना जो है असम्बली में एक नई जमात की हैसियत से वजूद कायम करने जा रहे हैं। 11 एमएलए भी उनके जाते हैं तो उनके लिए अहम बात होगी। जी, इधर पर हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे नाज़रीन को बता दें कि थिप्पराजू जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं रायचूर रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्होंने जीत हासिल की है। तो इस तरीके से एक से उन्होंने बीजेपी ने खाता खोला है। बहरहाल बीजेपी के लिए एक खुशखबरी है कि जुमला 5 नतायज सामने आए हैं, 3 पे कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 1 पे बीजेपी का कब्जा हो चुका है, 1 अदर्स ने जो है ना 1 पर कब्जा जमाया हुआ है। देखिए रायचूर रूरल की जो बात है, वहाँ तो पहले से ही रुझान ये देखने में आ रहा था कि वहाँ बीजेपी की इलेक्शन से पहले भी जब इंतखाबी मुहिम जारी थी तो तब भी यही देखने में आया था कि रूरल एरिया में रायचूर के बीजेपी कामयाबी हासिल करेगी। ये तवक्को के मुताबिक हम कह सकते हैं इस कामयाबी को। जी, आप येदियुरप्पा साहब के ताल्लुक से कुछ कह रहे थे कि इलेक्शन से कबल जो उनका वहाँ पर किरदार रहा है। देखिए जब तक वो पार्टी में थे बीजेपी में उनका रोल अलग था, लेकिन जब उन्होंने जो है पार्टी से अपना एक
अलग पार्टी बना ली, अपने आप को अलग कर लिया और एक तकरीबन 40 एमएलए के साथ उन्होंने जो है बीजेपी को छोड़ा था जी। और अलग से पार्टी बनाई थी। तो तभी उन्होंने दावा किया था कि हम हुकूमत बनाए या ना बनाए, लेकिन हम हुकूमत गिराने की ताकत ज़रूर रखते हैं। ये येदियुरप्पा ने दावा किया था। जी। ये कब की बात है? जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, केजेपी की जो है बुनियाद डाली थी। जी सर, सब हम तो का सिलसिला जारी रखें, लेकिन हम बताते चलें कि जेडीएस ने भी खाता खोल दिया है, एक नशिस्त उनको हासिल हुई है और कांग्रेस के कैंडिडेट वासु जो हैं वो उन्होंने जो है चामराजा कॉन्स्टिट्यूंसी से कामयाबी हासिल की। जी। तो यही येदियुरप्पा की हम बात कर रहे थे कि येदियुरप्पा ने यही कहा था जब उन्होंने केजेपी बनाई थी। वो इतने जो है नाराज़ हो गए थे बीजेपी से और बीजेपी के जो अंदर की सियासत से इतने बददिल हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत कायम करें या ना करें, हम जो है हुकूमत गिराने की सलाहियत तो रखते हैं। और आज हम देख रहे हैं जो सिचुएशन है उससे यही पता चलता है कि उन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम किया है और उनका ये रवैया या उनका ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाना कांग्रेस के लिए जो है बेहतर साबित हुआ है, हम ये कह सकते हैं। जी। इसके अलावा जो है वहाँ के जो वज़ीर आला हैं जगदीश शेट्टार, उनकी भी जो है जीत तकरीबन उनकी भी कामयाबी जो है यकीनी नज़र आने लगती है। जैसा कि हमने इससे पहले गुफ्तगू की कि जो वहाँ पर इंतखाबी नताइज का जो रुझाना जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस की लीड बढ़ रही है, वो क्या आंध्र प्रदेश के सीएम साहब के लिए भी जो है उनकी हिम्मत अफजाई का ज़रिया बन सकती है? देखिए, यकीनन कांग्रेस की जीत आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के लिए हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई का बायस बन रही है, बन सकती है। लेकिन आंध्र प्रदेश की सिचुएशन अब कदरे मुख्तलिफ है। यहाँ तेलंगाना के मामले ने बहुत उलझा दिया है यहाँ की सियासत को, हम कह सकते हैं। तो तेलंगाना के मामले ने जब हमारी सियासत को उलझा दिया है तो अब यहाँ की सिचुएशन उस वक्त तक सामने नहीं आएगी जब तक कि इंतखाबात का ऐलान नहीं हो जाता। तो इंतखाबात के ऐलान के बाद जब इंतखाबी मुहिम चलेगी, जब उसके बाद सर्वे होंगे, तो तभी सही पता चलेगा कि कांग्रेस को कितना फ़ायदा हासिल होगा और इस बाकी जमातों को क्या पोजीशन हासिल होगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा। कर्नाटक नताइज पर हमारा खुसूसी प्रोग्राम इस वक्त जारी है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने 4, बीजेपी ने 1 और जेडीएस ने 1 और अदर्स उम्मीदवारों में से 1 ने जो है कामयाबी इस वक्त हासिल की है और नताइज का सिलसिला बहरहाल आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।